हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। तो साथियों, आप सभी के लिए आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ केवीएस के लिए क्या कंप्लीट बुक लिस्ट होनी चाहिए इस बारे में। तो पीआरटी में हमारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं ओवरऑल सभी की बात करेंगे, टीजीटी और पीजीटी में भी जो 70 मार्क्स का होता है उसके लिए भी बात करेंगे। तो ये कंप्लीट बुक लिस्ट आपके लिए होगी और आप इन सोर्सेज के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी को एक बेहतर दिशा मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है हिंदी की। हिंदी जो कि हमारे मोस्टली तीनों पार्ट में ही आती है, यानी कि पीआरटी में भी, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। तो हिंदी के लिए मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि हिंदी कहाँ से सटीकता से पढ़ी जाए। तो देखिए, ये मेरा जितनी भी बुक है ये पर्सनल मैंने बाकायदा खुद से भी पढ़ी हुई है और इनके मैंने देखा हुआ है रिव्यू भी बहुत अच्छे हैं। यानी कि ये बुक है, ऑथेंटिक बुक है, काफ़ी अच्छी, यानी कि इनमें बहुत कम गलतियां हैं। ठीक है, तो आप हिंदी के लिए आप हेराल्ड ले सकते हैं। हेराल्ड सामान्य हिंदी के नाम से आती है। इसमें बढ़िया आपको बहुत ही सरल भाषा में दिए गए हैं पूरे जितने भी चैप्टर हैं और एमसीक्यू भी काफ़ी अच्छे खासे दिए गए हैं। और अगर आप इस बुक में भी नहीं जाना चाहते, आपको लगता है कि अगर हमने हेराल्ड पढ़ी है, तो आप एक ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, ये भी बहुत शानदार बुक है। ठीक है, तो मोस्टली मैंने बुक के ऑप्शन भी रखे हैं। हो सकता है कि आपने कोई एक बुक पढ़ी हो तो अच्छी बात है, अगर एक ही बुक है तो उसको आप रीड करते रहिए, लेकिन आपको लगता है कि ये तो हमने पढ़ ली है, कोई और दूसरी बुक ट्राई करनी चाहिए, तो ऑप्शन भी मैंने आपको बाकायदा बताया हुआ है। ठीक है, दोनों ही बुक अपने आप में बेस्ट है। डिपेंड करता है आपको किसकी भाषा अच्छी समझ में आती है, कौन सी बुक आपने पढ़ ली है तो आप दूसरी पढ़िए। ठीक है, तो आप हिंदी इन दोनों यानी कि हेराल्ड पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं या फिर आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। हिंदी आपकी यहाँ से बहुत शानदार हो जाएगी और इतनी हाई फाई हिंदी भी नहीं आती है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि हमारे केवीएस में कि बहुत ही हाई लेवल के लिटरेचर वगैरह आ रहा है, जी नहीं, बहुत ही सामान्य हिंदी पूछी जाती है जो कि आपकी यहाँ से 100% कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पर मैंने अभी 2-3 वीडियो डाले हैं जिनमें मैंने सिलेबस वगैरह भी आपका अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, पीआरटी का और टीजीटी का। तो आप उनको देख सकते हैं, आपको पता चलेगा वहाँ से कि क्या क्या सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं। 2018 में कौन कौन से चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो आप उनको जब देखेंगे तो मोस्टली देखने पे मिलता है कि वोकैब का बहुत अच्छा रोल है हमारे केवीएस में। ठीक है, तो वोकेबुलरी के लिए ये बहुत ही शानदार बुक आई है, ये निखिल गुप्ता की, जिसमें आपके वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और द हिंदू की वोकेबुलरी, फ्रेजल वर्ब्स, स्पेशल वर्ड लिस्ट, ये बहुत शानदार बुक है। आपको वोकैब अच्छी करना है तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। प्लस साथ में ग्रामर और बाकी के जितने भी हमारे और जो सब्जेक्ट होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह जितने भी, तो आप ओवरऑल एक कंप्लीट बुक लेना चाहते हैं तो आप ये भी ले सकते हैं। केडी कैंपस की है, ठीक है, नीतू सिंह की, तो आप ये बहुत शानदार बुक है। ठीक है, आप कंप्लीट बुक में जाना चाहते हैं, आप इस बुक पे जा सकते हैं, नीतू सिंह वाली ये जो बुक है। या फिर आप वोकैब के लिए तो, और जहाँ तक मेरा मन है, आप एक भी बुक कोई भी ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि सर वोकैब भी अच्छी करनी है और ग्रामर भी अच्छी करनी है, तो आप दोनों ही बुक ले सकते हैं। बिल्कुल बहुत शानदार और ऑथेंटिक बुक है, कोई भी गलतियाँ इनमें नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश आपकी यहाँ से बहुत ही शानदार हो जाएगी अगर आप इन बुक के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं कंप्यूटर की। तो भाई इस बुक से मैं खुद पढ़ता हूँ, ठीक है, और ये मुझे काफ़ी अच्छी बुक लगी। ठीक है, परीक्षा मंथन की सबसे मेन चीज़ है कि इसमें कोई गलतियाँ नहीं है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन बुक का प्रचार कर रहे हो यहाँ पर। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है भाई। मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जहाँ से मैं खुद पढ़ता हूँ। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो हो सकता है शायद आपकी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए तो परीक्षा मंथन की कंप्यूटर कुछ ज़्यादा रोल नहीं रखता है, करीबन 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि सिलेबस में अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किए हुए हैं किन किन चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके इस बुक के माध्यम से अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप परीक्षा मंथन की कंप्यूटर की ये बुक पढ़ें, बहुत शानदार बुक है, चैप्टर दिए हैं, पीछे एमसीक्यू भी दिए हैं, बड़ी अच्छी बुक है, ऑथेंटिक। ठीक है, चलिए बात करते हैं साइंस की। साइंस के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए, साइंस के लिए आप एक ऑप्शन में क्या जा सकते हैं कि साइंस के लिए एक घटना चक्र जो पब्लिकेशन है, इसकी एक बुक आती है सामान्य विज्ञान। ठीक है, पूर्वावलोकन करके ये बुक आती है। हालांकि ये बुक पीसीएस वगैरह के लिए और आईएएस वगैरह के लिए है,
लेकिन इसका जो तरीका है क्वेश्चंस का वो बहुत शानदार है। यानी कि क्वेश्चन दिए हैं, फिर नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है। जिसने भी पढ़ी होगी वो इसको बाकायदा समझ पा रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ी है तो आप इस बुक को ले लीजिए, बहुत शानदार और ऑथेंटिक बुक है, बढ़िया। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन फिर एक्सप्लेनेशन इस तरीके से। साइंस के लिए एक तो आप ये ऑप्शन रख सकते हैं। ठीक है, अगला साइंस में मैं बात करूं तो साइंस के लिए हमें भैया एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी। समझ रहे हैं बात की, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। आप सिलेबस को जाकर देखें, मैंने जो वीडियो बनाया उनको देखें, या प्रीवियस ईयर का सिलेबस आप पे हो आप उसको देखिए तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन पेपर भी 2018 में जो हुआ है उसको भी मैं डिस्कस कराऊंगा तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, क्या लेवल है क्वेश्चंस का, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो 6 क्लास की साइंस की बुक, 7th और 8th, 9th और 10th, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 6वीं से लेकर 10वीं तक। ठीक है, अब वो कुछ लोग ये ना सोचें कि सर एक हिंदी की बुक लिए एक इंग्लिश के लिए। भैया एनसीईआरटी दोनों ही मीडियम में होती है, हिंदी वालों के लिए हिंदी में है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में। मुझे यहाँ पर जो इमेज मिली थी तो मैंने क्या है वो लगा दी यहाँ पर। क्लियर है बात? चलिए, तो यहाँ पर आप एनसीईआरटी पढ़ें, साइंस के लिए बेस्ट है भाई, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से उठाए जाते हैं। कोई भी मान के चलिए न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है या कोई भी चीज़, तो एनसीईआरटी का बहुत अच्छा रोल है। साइंस के लिए ये रख सकते हैं। दूसरा मैंने ये बताई थी, ये वाली बुक रख सकते हैं, जहाँ से आपकी साइंस बहुत शानदार हो जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी तो आप ये मान के चलिए पढ़नी ही पढ़नी है आपको, और कोई उपाय नहीं है केवीएस के लिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ से। अब बात आती है रीजनिंग की। देखिए, पीआरटी में तो चलिए मानते हैं रीजनिंग का बहुत कम रोल है, लेकिन टीजीटी में तो करीबन 40 नंबर की है रीजनिंग, तो अच्छी खासी रीजनिंग आपको करनी है। ठीक है, परफेक्ट की बुक बहुत ही शानदार उम्दा एक नंबर बुक है, विवा पब्लिकेशन है ये। ठीक है, केपी सिंह की, तो ये भी शानदार बुक है। और आप कहेंगे सर हमने परफेक्ट पढ़ रखी है, तो बिल्कुल आप इस बुक को पढ़ रखे हैं, अच्छी बात है। अगर और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं तो आप इस बुक पे जा सकते हैं। अगर आपने ये पढ़ रखी है विवा की तो आप परफेक्ट पढ़ सकते हैं। नहीं है, अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप सिंपल एक बुक दोनों में से कोई एक परचेज कर लीजिए। ठीक है, जिसकी भी भाषा आपको सरल लगती है, आपके जितने भी ओवरऑल चैप्टर हैं आसानी से अच्छे से कवर हो जाएंगे। क्लियर है? तो रीजनिंग के लिए आप इन बुक पर जा सकते हैं, जो कि एक बेस्ट बुक है। बात आती है गणित की, सर गणित कहाँ से पढ़ें? तो गणित के लिए तो भैया बात समस्यात्मक है, सही बात है। तो देखिए, बात ये करते हैं कि एक तो ये बुक है, अगर मैं बात करूं, जो कि पुराना एक बहुत पैटर्न है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, आर एस अग्रवाल की जो बुक है, मोस्टली परीक्षाओं पूछे जाते हैं और सबकी ये फेवरेट बुक मानी जाती है। ठीक है, तो ये है। तो आप नवीन अंक गणित आर एस अग्रवाल का इस बुक को परचेज कर सकते हैं। या फिर एक, अगर आपको लगता है कि सर हमें ये जो सिस्टम है भाषा टफ लगती है या हमें नहीं समझ में आता, हम तो एक इजी पैटर्न पर जाना चाहते हैं, ये रेशियो वाला पैटर्न समझ में नहीं आता। हाँ भाई, समय के अनुसार अगर हम बात करें, आजकल जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें समय बहुत कम होता है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व करना होता है। तो क्या होता है कि हम रेशियो पैटर्न्स पर, जैसे कि राकेश यादव सर है उनकी बुक आती है, और भी तमाम टीचर हैं उनकी रेशियो पैटर्न्स पे बुक आती है। अगर आपको नहीं लगता, आपको लगता है हमें सिंपल सिस्टमेटिक तरीके से टाइप वाइज जाना है, बिल्कुल, तो आप इस बुक को देखना एक बार जरूर। शारदा वाली बुक है, बहुत शानदार बुक है, तरीके से सिस्टमेटिक दिए गए हैं, बहुत अच्छे से आपकी ये बुक हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो जिन लोगों को लगता है मैथ टफ है या कुछ है, तो आप इस बुक के थ्रू जा सकते हैं, एक बार देखना दुकान पे जाके, या आपके किसी भी मित्र पे हो वहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी एक कॉमन बुक है जो जनरली एग्जाम में चलती है, कई लोगों ने पढ़ रखी होगी। ठीक है, जिनने ये पढ़ रखी है वो इस पे जा सकते हैं, और शारदा वाले भाई इसको ट्राई कर सकते हैं। आपस में दोनों ही बुक बेस्ट बुक है। या फिर आपके पास कोई और थर्ड बुक है जहाँ से आप रेगुलर मैथ लगाते हैं, आपको लगता है कि हमें ये पैटर्न अच्छे से समझ में आता है, तो बिल्कुल उसी बुक से लगाएं। ऐसा रट्टे में ना पढ़ें कि हमें ये बताया गया है तो हम ऐसे परचेज कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन का तरीका पता होना चाहिए, एग्जाम में हमारा क्वेश्चन जो है वो हमसे सॉल्व हो जाए, बस बात यह है। क्लियर है बात? चलिए आगे बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं कि हिस्ट्री, अब देखिए जीएस वाला जो सेक्शन है, जीएस वाले सेक्शन में अगर हम आपसे बात करें तो हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी, इन तीनों का बहुत ही अच्छा रोल रहता है जीएस सेक्शन में। मोस्टली अगर हम बात करें 95% क्वेश्चन इन तीन ही सेक्शन से पूछे जाते हैं। हिस्ट्री के लिए क्या करना है, तो कक्षा 6वीं से लेकर 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, 6th to 10th तक की एनसीईआरटी
हिस्ट्री की आपको पढ़नी है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ें। बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं एग्जाम में, हमसे नहीं बन पाती हैं बिल्कुल। तो इन आप बुक को पढ़ेंगे तो आपकी वो चीज़ें हैं अच्छे से क्लियर होंगी। इनके लिए मैं स्पेशल सीरीज भी लेकर आऊँगा केवीएस के लिए, एनसीईआरटी पर, हिस्ट्री के अलग, ज्योग्राफी के अलग, पॉलिटी के अलग, इस तरीके से आपकी मैं खुद भी कवर कराऊंगा। लेकिन आप खुद से हार्ड कॉपी में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आता है, अंडरलाइन कर सकते हो, किसी भी चीज़ को मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए आप ये कवर करें। जियोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो जियोग्राफी सेम 6 से लेकर 6, 7, 8, 9 और 10 तक की जो एनसीईआरटी हैं वो आप कवर करें, ठीक है। ये आपकी बहुत हेल्प करेंगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आप ये समझ लीजिए कि 6वीं से 10वीं तक की एनसीईआरटी अगर आपने लगा ली है तो आपका बेस, आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने वाले हैं, यानी कि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब कंप्लीट बुक आती है, हम वहां से उतनी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, भाई एग्जाम में क्वेश्चन रह जाते हैं तो गड़बड़ है ना मामला। आपको जाकर पढ़ाना भी तो यही है ना, तो वहीं से पढ़िए चीज़ों को। बात आती है पॉलिटी की, तो सेम चीज़ पॉलिटी में अगर हम जाएंगे, ठीक है। ये आपका 6, 7, 8, 9, 10, मैं बार बार कह रहा हूँ दोनों मीडियम में आती है, हिंदी और इंग्लिश। जिसका जो भी मीडियम हो उस मीडियम में परचेज करें और पढ़ें। पीडीएफ के रट्टे में ना पढ़ें कि पीडीएफ दिया दिया है सर, एक हमारे पास ऐप है उससे, ना जी ना। आप हार्ड कॉपी से पढ़ें, खरीद लें, ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं, बहुत ही सस्ती बुक आती हैं। तो आप इन बुक से जब हार्ड कॉपी में पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होती हैं। अरे बात समझ में। चलिए, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों सेक्शन आपके एनसीईआरटी याद रखें। 6वीं से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है कि सर ये तो ठीक है। अब अगर आपको कंप्लीट जाना है जीएस में तो कंप्लीट भैया एक रामबाण बुक है जो जर्नल एग्जाम में चलती है, सामान्य बुक है, मोस्टली किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पर इस बुक को बढ़िया माना जाता है, ठीक है। तो आप जो लूसेंट आती है सामान्य ज्ञान, आप इस बुक पे जा सकते हैं जहां से चीजें आपकी बढ़िया वन लाइनर टाइप में दी हुई हैं, चीजें अच्छे से, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली बुक। एनसीईआरटी ले लीजिए, उसके बाद आप इनको कर लीजिए कवर, तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगी, ठीक है। बात आती है कि पेडागोजी सेक्शन कहाँ से किया जाए। तो अगर मैं पेडागोजी सेक्शन की अगर आपसे बात करता हूँ तो जो पेडागोजी सेक्शन है, तो देखिए एक सरोहा पब्लिकेशन है, इसकी ये जो बुक है बहुत शानदार बुक है, मैंने खुद बाकायदा पढ़ा है, मेरे पास भी है, ठीक है। तो केवीएस, टीजीटी, पीजीटी दोनों के लिए, यानी कि अगर मैं बात करूँ ज़्यादातर तो इसी बुक को प्रायोरिटी देना, एमसीक्यू वाली बुक है ये, है ना। तो ये डिटेल में नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बुक है। करीबन बहुत सारे एमसीक्यू दिए हैं, करीबन 3-4 हज़ार जो भी है लिखा है बाकायदा, हाँ 1500 के समथिंग, और बाकायदा प्रीवियस ईयर के भी दिए हैं, मतलब बहुत हो जाते हैं इसमें, तो एमसीक्यू वाली है। एक ये है पीआरटी के नाम से निकाली हुई है इसने, बाकायदा चैप्टर वाइज निकाली हुई है। हाँ, अगर आप जाना चाहते हैं चैप्टर थ्रू यानी कि डिटेल में, तो आप पीआरटी के लिए ये भी ले सकते हैं और ये दोनों बुक ले लीजिए मेरे हिसाब से। तो क्या है, डिटेल यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी प्लस एमसीक्यू यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही अच्छी बुक है, सेम एक ही पब्लिकेशन है दोनों का, सरोहा पब्लिकेशन, ठीक है। तो पब्लिकेशन के नाम से आप देख लें इन्हें। और ये बुक जो है, इसकी जो पीडीएफ है कंप्लीट बुक लिस्ट की, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लें, जिसकी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना इसको, ठीक है। अब बात आती है कि सर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये चीज़ें कहाँ से कवर होंगी। तो प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो केवीएस की पीआरटी के लिए अगर बात की जाए तो किरण पब्लिकेशन है एक, ये किरण पब्लिकेशन, ठीक है। ऑफलाइन मिल जाए अच्छी बात है, ऑफलाइन नहीं मिलती है तो ऑनलाइन जितनी भी बुक है सब ऑनलाइन अवेलेबल होती है, मंगाइए वहाँ से और उनको कंप्लीट करिए। इसमें आपके प्रीवियस ईयर के भी दिए हैं, शायद टीजीटी वगैरह की भी दी हुई हैं बुक, है ना। तो आप ये खरीद सकते हैं किरण की, जिसमें आपको पुराने पेपर भी मिल जाएंगे सब कंप्लीट, और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बात हो जाती है यहाँ तक कंप्लीट। तो ये पूरी की पूरी आपकी कंप्लीट बुक लिस्ट हो गई, ठीक है, जिसको आप परचेज कर लें और तैयारी में लग जाएं। साथ में मैं हूँ आपके बिल्कुल तैयारी कराने। अभी सब चीज़ों पर धीरे 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 कंप्लीट हर चीज़ को बाकायदा सिस्टमेटिक खत्म करते हुए जाएंगे, हर चीज़ पे लेक्चर आएगा बाकायदा, ठीक है। आपका सपोर्ट बना रहे, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। चलिए, ख्याल रखिए सब लोग अच्छे से, मुलाकात होगी आप सभी से अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।